किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, हार को स्वीकार तो करना होगा। क्योंकि नहीं हो सकता है मेरा अगर गलत अभी सीखने की आवश्यकता है। मनीष चौहान राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सीख करके आगे चलने लगे प्रचार कर रहे हैं। मेरे लिए अगर वो गलत बोल रहे हैं, पार्टी के लिए गलत बोल रहे हैं, मेरे समर्थक नहीं हो सकते। एक बार पेपर लीक हुआ, दूसरी बार पेपर लीक हुआ, तीसरी बार भी पेपर लीक हुआ। अगर पेपर लीक की समस्या आती रहेगी तो युवा क्या करेगा? फिर युवा तो कहीं और जाएगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। आज मेरे साथ है कैराना लोकसभा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी। तो सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें समय दिया। इतना व्यस्त समय, आप अभी भी इतने व्यस्त हैं। कुछ लोगों को मानना था कि आप इतने व्यस्त है ही नहीं, अभी आप तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दीपक जी, मैं आपका भी और आपकी टीम का भी स्वागत करता हूँ। राजनीति में हम लोग बहुत लंबे समय से अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोग चुनाव में जाते हैं, चुनाव में परिणाम अच्छा भी आया है और परिणाम खराब भी देखने को मिले हैं, लेकिन जनता का प्यार, जनता का सहयोग, जनता का समर्थन हमारे साथ बहुत अच्छे से लगा हुआ है। हम उसको अपने स्तर पर कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब हमारा पहला ही प्रश्न है, लगभग लंदन से एक लड़की आती है, नाम है रसन, आप जानती होगी। 29-30 वर्ष की आयु बताते हैं। प्रचार में, चुनाव में ऐसे जुड़ जाती है, बहुत गांव-गांव जाती है, घर घर जाती है। आपकी लोकप्रियता बहुत है पहले से ही, आप राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, आपके पिता राजनीति में थे। आप भी लगभग मेरा जहाँ तक है कि 3 बार विधायक, 2000 में, 2014 में, 2017 में, 2012 में, 12 और 17 में 3 बार, और फिर एक बार आप सांसद रहे। फिर भी एक लड़की आती है और आपके हाथों के नीचे से कैराना लोकसभा की सीट ले जाती है। क्या वजह रही? कौन इसका दोषी है? पार्टी, आप या जनता? किसको दोष देना? चुनाव में जब लोग चुनाव लड़ते हैं, पक्ष विपक्ष सभी अपने अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव में हार जीत दोनों ही की आशा होती है, वे जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं दोनों, लेकिन मुख्य उद्देश्य, प्राथमिकता जीत रहती है। उसी को लेकर के मैदान में हम लोग उतरते रहे हैं और चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया। आपके पक्ष में नहीं आया? हमारे पक्ष में नहीं आया, ये अलग बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता ने जो परिणाम दिया उसको हम सहर्ष तरीके से स्वीकार करते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है। चुनाव का कुछ परसेंटेज उतना बेहतर नहीं हो पाया जिस प्रकार की अपेक्षा हम लोगों को थी, और उसी का एक परिणाम देखने को मिला। दूसरा, विपक्ष के लोगों ने कुछ भ्रम और झूठ लोगों के बीच में पहुंचाया, और झूठ से लोग भ्रमित हुए, जबकि अब लोग उससे बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। क्या झूठ पहुंचाया? ऐसा क्या बोल रहे हैं? जैसे कि उन्होंने एक संविधान के विषय को लेकर के अलग प्रकार की बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उस झूठ का सहारा लेकर के चुनाव में आपका इशारा उस ओर में समझ गया, जो अंत में इकरासन जी ने बाद में कहा था कि ये जो संविधान है बदल देंगे। वैसे एक बात मैंने देखी है, अब शुरू में चुनाव में उन्होंने आपके विरुद्ध कुछ बात नहीं बोली, लेकिन ऐसा अंत में पता नहीं क्या हो गया, उनके सलाहकारों ने क्या सलाह दी, क्या पार्टी की रणनीति रही होगी, उन्होंने चुनाव के लगभग कुछ दिन पहले ही, शायद 1-2 दिन पहले ही एक बयान आता है कि संविधान बदल देंगे। क्या बीजेपी सरकार संविधान बदल सकती है? नहीं, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। देश के लिए अच्छे काम करने के लिए मैंडेट की आवश्यकता होती है, देश के लिए अच्छे निर्णय करने की आवश्यकता होती है। सरकार उसी पर्पज से काम करती है। संविधान के अंदर संशोधन के विषय होते रहते हैं, संशोधन पहले भी हुए हैं, और संशोधन करने की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसको गौर करती है। सरकार गौर करती है। तो हमारा यही तो उद्देश्य है कि अगर उन्होंने भ्रम फैलाया तो बीजेपी क्या कर रही थी, बीजेपी के लीडर क्या कर रहे थे, उनको भी तो कुछ करना चाहिए। जैसे कि मोदी जी 2014 में आए, कैसे कि प्रचार बड़ा चरम पे था मोदी जी का। प्रचार करने में तो बीजेपी एक्सपर्ट मानी जाती है, विपक्ष के नेता बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस प्रचार करने में बीजेपी से ऊपर जा रही है। तो बीजेपी के पास क्या कमी रह गई प्रचार करने में? नहीं, हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। केवल
हमारी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, जिस प्रकार से निर्णय लिए गए, वो किसी भी पार्टी से कम नहीं है। बहुत लंबा इतिहास इस देश के लोगों ने दूसरे दलों की सरकार का देखा है, और किस प्रकार से लोग त्रस्त थे, किस प्रकार से दुखी थे, किस प्रकार से वातावरण यहाँ देखने को मिलता था, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी और देश की जनता के सामने भी। लंबे समय तक इंतजार करते थे देश के लिए अच्छे निर्णय हो सके, अच्छे काम हो सके, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, देश के अंदर विकास हो, बड़े बड़े हाईवे बने, रेल का सिस्टम ठीक हो, बिजली की व्यवस्थाएं ठीक हो, लोगों को पानी शुद्ध पीने को मिल सके, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन्हीं को लेकर के सरकार ने काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरे दलों की सरकार ने इन पर फोकस ही नहीं किया। लोगों को झूठ बहका करके वोट हासिल करने की बात होती रही, न कि लोगों के लिए काम करने की। अगर आप कह ही रहे कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी जब अच्छा काम किया तो सरकार को ऐसी स्थिति क्यों झेलनी पड़ी? यूपी में क्या स्थिति रही, आप भली भांति परिचित हैं, आप जानते ही हैं। और सभी जगह, सभी राज्यों में, एक दो राज्यों को छोड़कर सभी में बीजेपी ने शुरू में कहा हम 400 पार करेंगे। अब 400 पार तो क्या, बहुमत भी वो जुटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अगर इतनी अच्छी बीजेपी की रणनीति है तो फिर लोगों ने वोट क्यों नहीं किया? मैं बता रहा हूँ, देखो, चुनाव में आदमी इसी आशा से जाता है, वो भले ही हमारा उतना जितनी अपेक्षा हम लोग लेकर के चल रहे थे, वो अपेक्षा के लोग उस तरीके का परिणाम नहीं आया, लेकिन सरकार हमारी फिर भी बनी है। निश्चित रूप से लोग जो भ्रमित थे, भ्रम से बाहर निकल करके जो सत्यता उनको वो सामने आनी चाहिए, वो अब आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी बातों को। जो उन्होंने झूठ फैला करके लोगों से वोट हासिल करने का काम किया गया है, उससे लोग बाहर निकल रहे हैं। कहीं आपकी हार कहे ऐसा मामला तो नहीं है? हमें सुनने में क्या, देखने में भी आया कि बीजेपी नेताओं में, अपने ही बीजेपी नेताओं के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया था। आपकी वाली सीट पे भी देखने को मिला। मनीष चौहान जी पूर्ण रूप से आपका समर्थन करते नहीं दिखे। क्या स्थिति रही? ऐसा क्यों रहा? मनाया क्यों नहीं गया? क्या कारण रहा? नहीं, ऐसा किसने कहा कि मनाया नहीं गया? ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास हम लोग नहीं गए? सभी के पास हम गए हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने अपने पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, चुनाव में काम करने के लिए आग्रह हम लोगों ने किया है। एक बार नहीं, कई बार हम जाकर के तो फिर वो मतलब बातचीत की है। वो नहीं बात आई ना सामने। अब ये मैं नहीं कह सकता है, तो वही बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मनीष चौहान ने बहुत कुछ अभी सीखने की आवश्यकता है। मनीष चौहान राजनीति में अभी परिपक्व नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ सीख करके आगे चलने की जरूरत है। हताश निराश इतना जल्दी आवेश में आकर के कुछ भी बोल देना, किसी का आरोप प्रत्यारोप लगा देना, ये उसने अभी कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो आप उनको अगर सीख देना चाहिए कि अभी उनको आवश्यकता है सीखने की, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, अभी बचपना है। अभी बचपना है। दूसरा हमारा सवाल आता है, देखो मैं कैराना लोकसभा के मोस्टली गांव में घूमा, घर घर गया हूँ, गांव गांव हूँ। आपकी एक बात सुनने को मिली है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जितने भी गांव में मैं गया, सबने ये कहा कि जो प्रदीप चौधरी जी है, आदमी तो बहुत अच्छे हैं, आचार विचार आचरण सौम्यता प्रभाव वाले हैं, लेकिन काम नहीं करते। ये मेरा कहना नहीं, पब्लिक का कहना था। ऐसा क्या काम था जो आपने पब्लिक का काम नहीं किया? ऐसा क्यों बोलता हूँ? देखते हो, लगातार आप मेरे पास आइएगा, 3 दिन लगातार आइएगा, 4 दिन लगातार आइएगा, 1 हफ्ता लगातार आइएगा। मैं लगातार काम में व्यस्त रहता हूँ, लोगों के काम कराने में व्यस्त रहता हूँ। झूठा प्रचार करने में मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। कुछ विरोधी लोग झूठा प्रचार कर करके वोट हासिल करते हैं। विरोधी नहीं, आपके ही सहयोगी जो भी हैं वो मेरे सहयोगी नहीं हो सकते। मेरा अगर गलत प्रचार कर रहे हैं, मेरे लिए अगर वो गलत बोल रहे हैं, पार्टी के लिए गलत बोल रहे हैं, मेरे समर्थक नहीं हो सकते। आपका व्यक्तिगत हित चाहते हैं, वो कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो ये कह रहे कि प्रदीप चौधरी जी ने ये कर दिया, ये कर दिया। ये कहते हैं कि उनकी छवि वाला व्यक्ति है ही नहीं यहाँ पे, आपकी छवि से प्रभावित है, लेकिन आपके कार्यों को सराहना नहीं करते। ये समस्या आई है। और ऑन कैमरा मतलब लोगों ने कहा है, अधिकांश अपने काम के परिणाम निकालने में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, और प्रचार करने में हम उतना जोर नहीं लगाते जितना जोर दूसरे लोग लगा लेते हैं। वो करते कुछ नहीं है, ढुंढरा ज़्यादा पीटते हैं। हम लोगों ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत, हमारे से मैं चुनाव से पहले भी अपने जितने भी चैनल के साथी हम लोग के पास आते थे, इंटरव्यू लेने के लिए आते थे, हम लोग उनसे यही कहते थे, मेरे कार्यकाल के बारे में पूछो, मेरे
कामों के बारे में पूछिए, मेरी सरकार की नीतियों के बारे में पूछिए, लेकिन अननेसेसरी प्रकार की बातों में दिमाग लगाने की बात ज़्यादा रहती थी और उसी का प्रचार लोगों तक पहुंचा है और उस प्रचार का परिणाम भी हमारे विपरीत देखने को मिला है। बिल्कुल आपको, आप जैसे बोल रहे हैं, आपके शब्दों से सुनकर मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं इस बात पर हंसी रोक नहीं पाया। बात है कि प्रदीप चौधरी जी तो बोलते ही नहीं, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ आप तो बोल रहे हैं। देखिएगा, हमने अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण कराया जो सड़कें पिछले 20-20, 25-25 साल से बहुत बुरी हालत में थी, उन सड़कों का निर्माण कराया। सहारनपुर से लेकर के वाया शामली दिल्ली तक जाने वाला हाईवे बहुत बुरी हालत में रहता था। 2017 के चुनाव से पहले कभी ये स्वीकृत हुआ था 2010 में, और 2010 में स्वीकृत होने के बाद इसका कोई परिणाम ऐसा नहीं निकल पा रहा था। हम लोग चिल्लाते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 12 से 17 जब विधायक रहा, मैंने विधानसभा में इस विषय को उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, पैसा नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार 2017 में बनी, हमने अपनी सरकार से डिमांड की, हमारी सरकार ने इसका काम पूरा करने का काम किया है। और 17 के बाद 19 में जब हम पार्लियामेंट पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद हमारा शामली जिला बहुत बुरी तरीके से जाम से प्रभावित रहता था। जाम की समस्या से शामली, हमारा लोकसभा का क्षेत्र जो जनपद है, वो जाम से बाहर निकल सके, उसके लिए हमने प्रयास किया। उसमें सहारनपुर दिल्ली हाईवे, मेरठ करनाल हाईवे, पानीपत खटीमान, इधर दिल्ली देहरादून, ये सारे हाईवे ये आप लोगों के प्रयासों से इनका परिणाम निकल करके आया है। इसके अलावा रेलवे के सेक्टर में अगर बात करें, रेलवे के सेक्टर की जो अपना जो ट्रैक जाता है सहारनपुर से टपरी, रामपुर, ननौता, इस ट्रैक की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया गया है। इस पर जहां पर भी लोगों ने स्टॉपेज मांगे, ननौता में वालों ने स्टॉपेज मांगा, जनता एक्सप्रेस का वहां स्टॉपेज कराया, सोनार्जुनपुर वालों ने मांगे वहां कराया, जंझरा वालों ने मांगा वहां का कराया, एल्लम ने मांगा वहां का, कांधले वालों ने मांगा वहां का, खंडरावली वालों ने मांगा वहां का। सभी जगह के जहां जहां के स्टॉपेज की डिमांड अलग अलग ट्रेनों की जो हमारे सामने आई, वो हमने पूरा करने का काम किया है। और इसके अलावा इस ट्रैक पर अच्छी ट्रेनें चल सके, वो भी हम लोगों ने डिमांड की है। और इस ट्रैक की स्पीड मात्र 60-70 की स्पीड का ट्रैक कभी होता था, हम लोगों ने प्रयास करके माननीय मंत्री से मांग करके इस ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम किया। आज की तारीख में इस ट्रैक पर 110 से प्लस की स्पीड की ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। ऐसा ही नहीं, इसके अलावा बिजली के सेक्टर में भी, पानी के सेक्टर में भी और भिन्न भिन्न जो काम हमें करने के होते हैं, जो एक सांसद के रूप में हम लोग कर सकते थे, हमने अपना एफर्ट्स करने में, लोगों की समस्याएं सुनने में, उनका समाधान करने में अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, सरकार के द्वारा भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी हर सेक्टर में काम करने में, और हमें उनको प्रयास करते हुए नीचे उतारने में कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ी। अब अगर बात आई गई है, आपने सरकार की बात की, अगर सरकार ने इतने अच्छे अच्छे कार्य भी किए, आपने कार्य गिनाए भी है, तो सरकार बैकफुट पर क्यों खड़ी है? आपने यूपी की स्थिति देखी, कितनी दयनीय थी। योगी जी इसके लिए जिम्मेदार है या फिर किसको जिम्मेदार मानते हो? नहीं, जिम्मेदार ऐसा थोड़ा ही ना कुछ होता है भाई, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, हाल को स्वीकार तो करना होगा, स्वीकार करने के बाद जिम्मेदारी तो लेनी होगी। पोलिंग परसेंटेज इन टोटल पूरे प्रदेश के अंदर पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा है, पोलिंग परसेंटेज ही मूल कारण रहा है, और उसी का परिणाम हमारे सामने विपरीत देखना होगा। ठीक। अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की, आपने बताया कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, लेकिन आपको ये बातें माननी होगी, आप तो जानते ही है, शायद कैमरे में कहीं ना कहीं आपके जो वोट है, जो बीजेपी के कोर वोटर है, और आपके भी, वो दूसरे पार्टी को ट्रांसफर हुए हैं। पहला मामला राजपूत वाला, राजपूतों को बीजेपी सरकार ने हल्के में लिया शुरू, क्योंकि वहाँ पे उनके क्या बोलते हैं, इनका सम्मेलन हुआ, तब बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने मेरठ में भी किया, तब बीजेपी का कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में बीजेपी जागी, लेकिन जब तक बात हाथ से जा चुकी थी। राजनाथ जी आए, योगी जी भी 2 बार आए, फिर भी राजपूत बीजेपी से खफा था। ये तो रही बीजेपी की बात। बीजेपी की बात कहाँ चली? और दूसरी बात, आप पर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि जो मामला हुआ था, राजपूत समाज बिल्कुल खुले मन से कहता है कि हम प्रदीप चौधरी को समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी या किसी और कैंडिडेट को
खड़ा कर दे। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बैठ के बातचीत कर ली जाए? क्योंकि आप भी जानते हैं राजपूत बीजेपी का ही वोटर रहा है। वो असमंजस की स्थिति क्यों आई? क्या आपके द्वारा बात नहीं की गई? उन्होंने बोला कि हमसे किसी ने बात ही नहीं की, और ये जो हुआ पसंद किया गया था उसके लिए आपको और विधायक जी को जिम्मेदार ठहराया था। जिम्मेदारी वाला विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। बातचीत भी हमारी इन लोगों से हुई है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव से पहले बैठ करके हमारे नौतम में सभी साथियों के जिम्मेदार साथियों के साथ बैठकर बातचीत हुई, ठीक परिणाम आया, अच्छे वोट मिले, खराब वोट कहाँ मिला? नहीं विजय बिल्कुल साफ मना किया। मैं भी तो सम्मेलन में गया था, सबने कहा कि एक करने वाले लोग तो, कुछ विरोधी लोग तो मना करेंगे, पार्टी को वोट देने से क्यों मना करेंगे। जिसकी सोच और जिसकी विचारधारा दूसरे दलों के साथ जुड़ी हुई वो हमारे पार्टी के पक्ष में कहाँ वोट दिलवाएगा? मेरा कहने का आशय ये है कि हमें अच्छे वोट मिले हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ से अच्छे वोट हमें ना मिले। मेरा प्रश्न फिर मैं आपको दोहराता हूँ। मेरा प्रश्न है वो वाला जो दृश्य हुआ था राजपूत वर्सेस गुज्जर, उस पर आपसे क्या फर्क? बिरादरी पर मैं कोई बात नहीं, बिरादरी वाइज में कोई हम भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो समस्या आई है। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो उस बैठकर बात करनी चाहिए थी, इसीलिए आपको वो दोषी मान, बाकी और कमी नहीं बताया उन्होंने कहा। विषय को लेकर के कुछ बातें जब हुई थी, पहली बात तो मैं इसमें कुछ कमेंट करना ही नहीं चाहता। तो वो कमेंट दूसरी बात यह है कि इसमें जब बात आई थी, यही बात हुई थी कि दोनों पक्षों के साथ बैठ करके बातचीत की जाए। इसमें एक जिम्मेदारी एक पक्ष की हम लोगों को मिली थी, उस जिम्मेदारी को हमने तो निभाया। हमें अपने 300-400 लोग जिले के सारे बुला करके बैठाए गए, बैठा करके सबसे बातचीत की, सभी का माइंड वाश किया गया, सभी को समझाया गया, सभी लोग समझ भी गए। एक हमें टीम भी बनाई थी, कुछ लोग जो अननेसेसरी प्रकार के कमेंट करने वाली बात थी उनको भी एक टीम बनाई थी। ये बात इधर की करने के बाद यही था कि एक बार के बाद इधर बात कर ली जाए, दूसरी बार में उधर के लोगों से बातचीत की जाए। उधर के लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि उस बात को उन्नत करना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाई। इसी बीच में चुनाव आ गए। इसी बीच में चुनाव, चलो ठीक है। राजपूतों की नाराजगी तो समझ में आती है, सरकार से भी और आपसे भी, उसमें कोई डरा वाली बात नहीं। लेकिन मैं गांव में घूमा हूँ, सैनी समाज भी आपसे खफा था, क्यों? सभी जगह देखो, मुझे सभी वर्गों का वोट मिला है, सभी ने सहयोग मेरा किया है, मुझे हमेशा सहयोग सभी वर्गों का मिलता रहा है। इस चुनाव में भी इतना हो जाए, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से किसी ने मेरा वोट ना दिया हो। मेरा कहीं अगर कम वोट हुआ है, कहीं ज्यादा, कहीं इससे ज्यादा मिला है, कहीं से कम मिला है, थोड़ा बहुत माइनर फर्क पड़ रहा है। माइनर फर्क के पड़ने की वजह से, पोलिंग परसेंटेज कम की वजह से हम लोग चुनाव होगा। बात तो वोट की नहीं है, वो तो हो गई बात, वो तो आपने मुझे बता दी। लेकिन सैनी समाज आपके नाम पर, या मतलब गुज्जर के नाम पर साफ कहा। इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे अगर खफा था, ऐसी क्या गलती हुई कि वो गुज्जर समाज से बिल्कुल ऑन कैमरे में कहते हैं कि हम गुज्जर समाज का विरोध करते हैं। अगर आपको इस बात को ध्यान नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि कुछ वीडियो आई, चुनाव से पहले कुछ वीडियो आई जिसमें सैनी समाज को गुज्जर समाज को, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे इस देश के अंदर हर एक नागरिक एक ही पार्टी के पक्ष में खड़ा हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो विरोधी लोग थे, उन्होंने अपना प्रचार किया। विरोधी लोग तो मुखर होकर के बोलने का काम करते हैं, हम लोग भी अपने विरोधियों के विरोध में बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले विरोधी लोगों की नीतियों के बारे में बोलते हैं। उन्होंने हमारे बारे में बोला, उन्होंने जो परिणाम भाई लेना चाहो अपने हर एक आदमी प्रयास करता है। उनको जातिगत टिप्पणी की गई ना, वो इस वजह से जातिगत टिप्पणी जो लोग करते हैं वो उन्हीं को मुबारक हो, उन्हीं को उसके लिए। आपके हिसाब से गलत है ना वो? हम जातिगत टिप्पणी किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए और जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति आधारित राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। देश में नुकसान ही नुकसान देखने को मिला, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हुए। अभी जो नए सांसद बने हैं चौधरी इकदरसन, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके क्षेत्र, क्योंकि आपने से लगभग 5 साल संभाला, कार्य किया, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं एक सांसद होने के प्रति, जो उनमें सांसद बन चुके? हमारा तो यही है कि जो जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है उसको ठीक प्रकार से निभाएं और क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक काम हो सके, यही अपेक्षा जनप्रतिनिधि से हो सकती है। यही अपेक्षा है कि क्षेत्र के अंदर अच्छा काम हो, अच्छे विकास के काम हो, जिस रफ्तार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, और उसी प्रकार से वो अपने एक जनप्रतिनिधि जो उनका कार्य वो करे, किसी से पक्षपात वाली राजनीति ना करे, है ना? नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। चलो ये तो रही हमारे क्षेत्र की बात। अगर हम आते हैं प्रदेश की बात, और फिर इसको
देश के लेवल पर ले जाते हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं। पहली बात, अभी जो कुछ युवा लोग हैं वो तो बिल्कुल ही परेशान है। पेपर लीक की समस्या है, अग्निवीर वाली समस्या है। इसको कहीं ये तो नहीं कारण बना बीजेपी की हार का? अगर हार है तो उसको सबक लेना चाहिए या नहीं? ये सही कर रहे हैं आपके साथ? हमारी भारतीय जनता पार्टी ही, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो विषय तर्कसंगत आया है, तर्कसंगत विषय सरकार के संज्ञान में आया है, उसका समाधान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो कुछ छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो। अब आपने देखा होगा कि समस्याएं एक नहीं, अनेकों समस्याएं इस देश के अंदर ऐसी थी जिनका समाधान होना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य था। तो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। 370 कोई कहता नहीं था हटाने की बात हो जाएगी, और विरोधी लोगों ने धारा 370 हटने के समय भी इस प्रकार का प्रचार करने का काम किया है कि देश के अंदर दंगे होंगे, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, फसाद होंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, उस संकल्प को हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी, लागू हुई और उसका बहुत अच्छा परिणाम भी दिखा रही है। इसकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। लेकिन अब जो बात चल रही है वो तो हो गई, लेकिन अब जो बात चल रही है युवाओं की, युवाओं का मानना है कि नौकरी नहीं आती है तो पेपर लीक वाली समस्या। पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, और फिर नीट का हुआ, और फिर नेट का, फिर वो लीक हुआ। तो अगर इतनी असफलता ऐसे ये तो पेपर लीक की बात तो हुई है, इस पर भी हमारी सरकार बहुत गंभीरता से चिंतन भी कर रही है और उसका आगे चल करके बेहतर सोल्यूशन भी निकालना है। गंभीर चिंता तो ठीक है, हो गई, लेकिन जो समय विद्यार्थी का गया है, क्योंकि एक बार पेपर लीक हुआ, दूसरी बार पेपर लीक हुआ, तीसरी बार भी पेपर लीक हुआ। अगर पेपर लीक की समस्या आती रहेगी तो युवा क्या करेगा? फिर युवा तो कहीं और जाएगा ना। वही तो बता रहा हूँ, दूसरे दलों के सरकार के दौरान ठेके छूटते थे, वो नौकरियों के भी और पेपर कराने को भी, वो ठेका प्रथा हमारी सरकार ने बंद करने का काम किया। नौकरियों में भी पारदर्शिता बरतने का काम किया है। जब भी भर्तियां निकली हैं, उन बच्चों के नाम आए हैं, उन युवाओं के नाम आए हैं जिनको आशा नहीं थी कि हमारा नाम रिजल्ट में आ जाएगा और हमें नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल जाएगी। उसको फोन आता है और फोन आने के बाद उसको ये सूचना मिलती है कि आज हमारा नंबर पुलिस में आ गया है या फला नौकरी में आ गया है। तो इस प्रकार की जो कार्य हुए हैं, इस प्रकार के निर्णय जो हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुए हैं, न कि समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के दलों में। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के दलों में तो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खराब होना और नौकरी के ठेकेदारी के काम यही चलते रहे, इसके अलावा दूसरा कोई काम। कांग्रेस से तो आप भी विधायक रहे हैं सर। हाँ, मैं रहा हूँ, मैंने छोड़ी ही तो इसलिए थी, छोड़ी इसलिए थी कि उनके मंत्री तक ये कहने लगे थे हम लोगों को तो पब्लिक में जाना हमारे लिए बड़ा दुभर हो गया, हम लोग पब्लिक में जा नहीं सकते। ऐसे ऐसे वक्तव्य उनके मंत्री लोग कहना शुरू कर दिए थे, तभी मैंने पार्टी छोड़ी। इसी कारण आपने पार्टी छोड़ी। चलो, ये तो बात हमारे, आपकी बात समझ में आती है। अभी जब चुनाव आया, कुछ नेता ने, बीजेपी के नेता ने कहा कि जिसका साथ उसी का विकास। आपने सुना होगा बयान, तो क्या लेते हैं, क्या किसको दिशा रहा है? देखो, सरकार का काम होता है बेहतर परिणाम देना, अच्छे काम देना, अच्छे निर्णय करना, सभी का भला करना, ये सरकार की प्राथमिकता होती है। ये तो आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनके व्यक्तिगत एजेंडे हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने सबके भले के लिए काम किया है, अच्छे के लिए काम किया है, और देश के लोगों ने भी अच्छा सोच करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ये छोटी बात नहीं है। 2 बार से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, आगे आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश से फिर से हमारी सरकार। एक मुद्दा और उठा था इलेक्शन के समय में, एक जगह है, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, वहाँ पर पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पूरा विकास किया, घर बनाए गए, लेकिन वहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। इस पर क्या कहेगा आप? देखो, उस समय बड़ा चर्चा में आया। देखिएगा, अगर किसी को लाभ मिल रहा है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो मानसिकता से प्रेरित होते हैं। लेकिन इन टोटल जनरल अगर बात करें तो इस देश के अंदर उन कामों का परिणाम निकला है जिनका कभी आशा भी नहीं थी। अच्छे निर्णय भी हुए, अच्छे काम भी हुए,
और देश ने अपने आप को सुरक्षित भी महसूस किया है और देश के लोगों ने भी सुरक्षा का माहौल देखने को मिला है। इन चीज़ों से प्रभावित होकर के और योजना का भी लाभ बहुत मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं, हम लोग वोट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। सीधी सीधे बात कीजिए, मतलब जो मुस्लिम मतदाता है वो वोट बीजेपी को नहीं देते, बहुत कम देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते, बहुत कम देते हैं। तो उनको चाहिए कि मतलब ध्यान सोच समझ करके रखें, उनका प्रयोग करना चाहिए, अच्छा बुरा सोच करके काम करना चाहिए। अपने परिवारों को पालना है, परिवारों को आगे बढ़ाना है, परिवारों की तरक्की देखनी है, तो सोच समझ करके बनाओ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम देश के लिए गलत नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वो वोट दे देंगे उनको, तो भारतीय जनता पार्टी बाहर निकाल देगी देश से, संविधान बदल देगी। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात है, निश्चित रूप से वो भ्रम फैला गया, झूठ बोला गया, प्रचारित करने का काम किया गया है, जिससे लोग भ्रमित हुए। भ्रमित होने का परिणाम और दूसरा देखने को मिला है। आगे लोग इससे बाहर निकल रहे हैं और सूझबूझ के साथ अपने वोट का प्रयोग करने जाएंगे। देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। अच्छा, उपचुनाव अभी होने हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हमारी पार्टी ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है और कोशिश है 10 की 10 सीटें हम जीतें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पे फोन करे, आप फोन नहीं उठाते हो, उन आपको काम करने के लिए मतलब कुछ कहा जाए तो आप उसमें असमर्थ बताएं। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 1:30 बजे है। अब से कम मैं सैकड़ों और कम से कम 200 से 250 सुबह से लेकर के अब तक मैं फोन सुन चुका हूँ। फोन अभी मेरे इधर रखे हैं क्योंकि आपसे बात हो रही थी, इसलिए अटेंड नहीं कर रहा हूँ। जो फोन आएंगे मेरे को तो बैक कॉल भी करूँगा। ऐसे भी फोन होते हैं, बैक कॉल करना भी जरूरी अनिवार्य होता है। तो मैं अपने फोन सुनने में कमी नहीं करता हूँ, अपने लोगों की बात करने में कमी नहीं करता हूँ, अपने लोगों का सम्मान करने में कमी नहीं करता हूँ, अपने लोगों के काम करने में कमी नहीं करता हूँ। हर तरीके से अपने लोगों के लिए समर्पित हूँ। उनके लिए सेवा भाव मेरा हमेशा प्राथमिकता रही है। मेरा राजनीति में बिजनेस प्राथमिकता नहीं है, मेरा राजनीति में सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि संस्कार मैंने अपने परिवार से सीखे हैं, मैंने अपने पिता से सीखे हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति को सेवा भाव से किया है। उन्होंने 5 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, 3 बार विधानसभा में पहुँचने का उन्होंने अवसर मिला है। और जिस प्रकार से स्थान मेरे पिताजी ने अपने क्षेत्र के लोक अंदर बनाने का काम किया है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो सीखते हुए मैं उसी भाव से उन्हीं के कब्जे पर चल करके आगे यहाँ तक मैं लोकसभा तक पहुँचने का मुझे अवसर मिला है। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अभी आप लोगों ने सुना, हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी जुड़े थे, उन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो हमने प्रश्न किए हैं, उधर से जो उत्तर आए हैं, आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, तो आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।